फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 5 और यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन कर ली हूँ गेट और साथ ही में जो डोरमेट है वो भी हटा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पाइप लगा ली हूँ बाहर का क्लीन करने के लिए। और मेरे व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, लगभग 5 से 6 दिन का गैप हो गया है कि मेरा कोई डेली रूटीन का व्लॉग नहीं आया था। तो कुछ रीज़न की वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, पर अभी मैं फिर से एक्टिव हो गई हूँ। अभी मैं डेली व्लॉग डालूँगी, तो आप लोग मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सारे प्लांट्स में मैं पानी दे दी हूँ और फिर पानी डाल के वाइपर से मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पे हल्की बारिश और साथ में आंधी तूफान आया था। उसकी वजह से जो सूखे पत्ते हैं वो और साथ में जो डस्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया है। तो इसको मैं क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं स्टेयर्स के ऊपर जो पौधे रखे हुए हैं उसमें मैं पानी दे देती हूँ। और आजकल जो उजाला है वो बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल 5 बजे के से शुरू हो जाता है, बिल्कुल रोशनी आ जाती है। तो देखिए, उसके बाद जो डोरमेट है उसको भी मैं पानी से धो देती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे भी मैं पानी डाल देती हूँ और पानी डालने के बाद फिर वाइपर से पूरा कचरा बाहर निकाल देंगे। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है ये वाले काम से, मतलब आज मैं सबसे पहले ये वाला काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो अंदर का काम बचेगा वो सब मैं फिनिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बाहर में भी पानी डाल देती हूँ। जो भी कचरा निकला है घर के अंदर से उसको पानी डाल के अच्छे से मैं बहा दूँगी। तो आज हस्बैंड जाने वाले बहुत जल्दी, इसीलिए मैं जो घर का बेसिक काम है वही फिनिश करूँगी, बचा हुआ काम फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं आके हॉल में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। पोछा है और डस्टिंग है वो मैं बाद में करूँगी। उसके बाद फिर देखिए, हो गया हॉल में झाड़ू। उसके बाद किचन में आ गई हूँ। कल मैं यहाँ पे प्याज लेकर आई थी, वो मैं यहाँ पे जमा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि इससे फिर कचरा एक साथ निकल जाएगा। जो प्याज का कचरा है वो भी साथ में झाड़ू में निकल जाएगा किचन का। तो किचन में यहाँ पे कर लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद फिर किचन में लगा लूँगी मैं पोछा। तो देखिए, ये किचन की साफ़ सफाई तो मैं करती ही हूँ, क्योंकि उसके बाद ही फिर कुकिंग स्टार्ट होती है। तो झाड़ू मेरा हो गया है। उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ पोछा करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए, नहा के आ चुकी हूँ मैं। नहा के आने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर जाती हूँ किचन में, और आज टिफ़िन रेडी करना है जल्दी जल्दी। तो उसके बाद देखिए, आ गई मैं किचन में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा गैस को पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद फिर जो कुकिंग है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो देखिए, मशरूम की सब्ज़ी बना ली हूँ, टिफ़िन में पूरा रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं पैक कर देती हूँ रोटी, और साथ ही में जो मशरूम की सब्ज़ी रेडी हुई है वो भी यहाँ पे मैं पैक कर देती हूँ। और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। और सुबह सुबह टाइम से टिफ़िन रेडी कर देना और हस्बैंड भी एकदम टाइम से निकल जाते हैं तो सही लगता है। ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको टाइम से भेजना बहुत ज़रूरी है। तो बस उनके जाने के बाद फिर मैं बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कल मैं कपड़े धोई थी, जिसको मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी बाहर। तो जो ये कपड़े हैं ये ऐसे ही रखे हुए थे, रात में आने के बाद मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई। तो अभी मैं ये वाला काम पहले फ़िनिश करूँगी, उसके बाद फिर जो बचा हुआ काम है वो फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जो डेली वेयर वाले थे वो मैं यहाँ पे धोई थी, और साथ ही में जो बेडशीट है वो भी मैं धोई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। और साथ ही में मैं यहाँ पे ऑन कर दी FM, गाना सुनते सुनते काम करूँगी तो बहुत आसानी से काम भी हो जाएंगे और टाइम भी पता नहीं चलता है कि कितनी देर से काम कर रहे हैं। तो और मेरी आदत भी है कि मैं गाना सुन के, चाहे FM में बोलो या फिर TV में बोलो, जैसे भी पॉसिबल होता है मैं गाने लगा के काम करती हूँ। और सुबह जल्दी गर्मी के दिनों में काम ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी से उठ के सारे काम मैं फ़िनिश कर लूँ। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा भी टाइम मिल जाता है दोपहर में, जिसमें मैं आराम से अपना यूट्यूब का भी काम कर लेती हूँ और जो बाकी काम होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कपड़े हो रहे हैं फ़ोल्ड, और फिर सारे कपड़े मैं कबर्ड में जमा दूँगी, जहाँ जहाँ पे जो जो जगह मैंने डिसाइड करके रखी है वो। क्योंकि बेडशीट मैं एक्स्ट्रा रूम वाले कबर्ड में रखती हूँ और जो डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं वो बेडरूम में रखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फिर ये कुछ टॉवल थे, ये भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, कपड़े हो गए हैं फ़ोल्ड। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो सोफ़ा है उसकी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि ये भी मेरा नहीं हुआ था। सुबह जल्दी हड़बड़ी थी मुझे जल्दी से टिफ़िन रेडी करने की, तो ये वाला काम मैं उस टाइम पे छोड़ दी थी। तो अभी मैं ये वाला काम फिनिश कर रही हूँ, तो अच्छे से झड़ा लेती हूँ। झड़ाने के बाद फिर ये जो सोफ़ा कवर है इसको बिछा लूँगी मैं। और सोफ़े की डस्टिंग के साथ ही साथ जो बाकी डस्टिंग होने के बाद मुझे फिर से एक बार हॉल का झाड़ू करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोछा भी बचा हुआ है। तो फिर एक साथ मैं डस्टिंग और झाड़ू पोछा कर लूँगी। और देखिए, उसके बाद भी सारे पिलोज़ मैं इसमें जमा लेती हूँ अच्छे से झड़ा के।
और हम लोगों ने अभी जो कूलर की जगह है वो भी थोड़ा चेंज किए हैं। पहले ये बेड के साइड में होता था तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा था और गरम गरम हवा ये फेंक रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे डोर के पास रखे हैं, जो सामने का डोर है वहाँ पे जाली गेट के साथ जस्ट आगे में। तो अभी ये थोड़ा बहुत ठंडी हवा दे रहा है और इतना ठंडा कर लेता है कि थोड़ी देर हॉल में आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद जो टी टेबल की डस्टिंग है वो भी मेरी फिनिश हो चुकी है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो टीवी के पास है यहाँ पे भी डस्टिंग मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है मेरा डिश वॉशर वाला एरिया, उसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी कॉलिन डाल के। तो यहाँ पे डिश वॉशर मैं पोंछ ली हूँ। उसके बाद फिर सारे ड्रॉर्स भी मैं पोंछ लेती हूँ और फ्रिज को भी डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम की भी डस्टिंग पूरी कर लेती हूँ। फिर एक साथ बेडरूम और हॉल को साथ में झाड़ू कर लूँगी। तो यहाँ पर ड्रेसिंग भी मेरा क्लीन हो गया है। उसके बाद एक बार कबर्ड में भी अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी डस्ट जमा हो जाती है तो बीच बीच में भी इसको मैं पोंछ लेती हूँ इस तरीके से, तो सारी चीज़ मेंटेन रहती है। उसके बाद फिर कॉलिन डाल के मिरर भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरे रूटीन में है ही कि मैं ड्रेसिंग टेबल हर दिन क्लीन करती हूँ, क्योंकि रेडी होते हैं तो थोड़ा बहुत बाल या फिर सारी चीज़ें तो इसमें गिरती ही है। तो देखिए ये हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू करने के लिए। तो बेडरूम में कर लेती हूँ मैं झाड़ू, और डस्टिंग के बाद झाड़ू हो जाता है तो पूरा 100% फिर कचरा घर से बाहर निकल जाता है। तो जो हॉल में मैंने मनी प्लांट्स लगाई थी, जो डिश वॉशर के पास में जो ड्रॉर है वहाँ पे जो मनी प्लांट रखी थी, और इधर जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे भी मैंने जो मनी प्लांट रखी थी, वो पता नहीं क्यों शायद गर्मी की वजह से वहाँ पे सूखने लगे थे, क्योंकि हॉल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इस रूम में एसी चलता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा रूम ठंडा रहता है। तो यहाँ के मनी प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे, मतलब हॉल की जो मनी प्लांट रखे हुए थे उसकी पत्तियाँ थोड़ी जलने लगी थी, तो इसकी वजह से मैं वहाँ के मनी प्लांट जो है वो ला के बेडरूम में रख दी हूँ। उसके बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे आ गई हॉल में आने के बाद फिर से पूरा अच्छे से एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह लगाई थी बट फिर से डस्टिंग की हूँ, तो अभी फिर से झाड़ू करना बहुत ज़रूरी है। ये झाड़ू हो जाएगा, उसके बाद फिर बचा है सिर्फ पोछा करने को। तो यहाँ पे कूलर भी मैं हटा लेती हूँ, कूलर के नीचे भी थोड़े कचरा जमा हो जाते हैं, क्योंकि हवा के साथ कचरा तो आता ही है अंदर। उसके बाद यहाँ पे भी झाड़ू मैं अच्छे से कर लेती हूँ डोरमेट हटा के। उसके बाद सिर्फ मेरा अभी पोछा वाला काम बचा हुआ है, तो फटाफट से झाड़ू फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कर लूँगी पोछा। फिर जो डेली क्लीनिंग वाला जो काम होता है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर मेरी क्लीनिंग वाला काम इस तरीके से डेली पोछे के बाद ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इधर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फ्रिज के पास में और डिश वॉशर के पास में। उसके बाद फिर झाड़ू हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडरूम में आने के बाद यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा। जो भी सामान यहाँ से हटाई थी वो वापस फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये वाला सामान रख देती हूँ तो उधर का एरिया फिर मुझे पोछा लगाने के लिए पूरा खाली मिल जाता है। तो देखिए इधर भी पोछा लग गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मेरा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का फुल रूटीन हो, जिसमें मैं टाइम के साथ आपको सारी चीज़ बताऊँ कि मैं किस टाइम पे क्या क्या काम करती हूँ, किस टाइम तक मेरा क्या काम फिनिश हो जाता है, फिर बचे हुए टाइम पे मैं क्या करती हूँ। तो ऐसा फुल डे रूटीन मैं एक बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ देखने मिले। तो यहाँ पर फिर बेडरूम में पोछा हो गया। उसके बाद मैं आ गई हॉल में पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा भी बहुत जल्दी सूखने लगा है, क्योंकि फ्लोर भी गर्म होता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, हमारे यहाँ का फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर आप लोगों के कोई सजेशन होंगे मेरे ब्लॉग से रिलेटेड, या फिर आपको कोई अलग वीडियो देखना होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मेरी सारी वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।